सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अंशु स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने परिवार भारत की पाठशाला पर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने एनालॉजी चैप्टर की शुरुआत की थी कल से, और मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे पास लगभग 90 to 100 क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। तो जिसमें से हम 30 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं पार्ट 1 में। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये क्लास 2 या 3 पार्ट में आपकी हो सकती है, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास करना इतनी लंबी, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है लाइव क्लास की अपेक्षा। रिकॉर्डेड क्लास ज्यादा लंबी रिकॉर्ड हो नहीं पाती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है सिस्टम में, है ना। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये जो 90 to 100 क्वेश्चन हमारे पास थे, 30 to 35 क्वेश्चंस में हमने इसके 3 पार्ट्स जो है वो आपके लिए तैयार किए हैं। तो चलिए आज हम अपना पार्ट 2 कवर करते हैं। पार्ट 2 में किस प्रकार के क्वेश्चंस आने वाले हैं हमारे सामने, एक बार देख लीजिए आप सभी। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ पर हमें पहला प्रश्न दिया गया है कि जिस प्रकार से पहला पद दूसरे से रिलेटेड है, उसी प्रकार से तीसरा पद किससे रिलेटेड होगा। तो पहले पद में हमें क्या दिया है भाई, लकड़ी, किससे रिलेटेड है, चिप से। तो तीसरे पद में क्या है भाई, मक्खन। तो मक्खन किससे रिलेटेड होगा, जिस प्रकार से लकड़ी रिलेटेड है चिप से, उसी प्रकार से मक्खन किससे रिलेट कर पाएगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा, उसे हम चिप बोलते हैं। लकड़ी का यदि एक छोटा सा पार्ट कर दिया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, चिप बोलेंगे। तो उसी प्रकार से मक्खन का छोटा सा पार्ट है, ये इतना सारा मक्खन आपका मटकी वटकी में किसी में भरा रखा है, इसमें से छोटा सा पार्ट कर दिया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, मक्खन का टुकड़ा ही तो बोलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि पहला पद दूसरे से है। तो पहले पद में क्या दिया है, थर्मामीटर जिस प्रकार से तापमान से संबंध रखता है। थर्मामीटर से हम क्या नापते हैं भाई, तापमान नापते हैं। तो उसी प्रकार से अमीटर से हम क्या नापेंगे, अमीटर होता है। अमीटर से क्या नापेंगे भाई, विद्युत धारा। ठीक, ये तो सभी को पता होगा, साइंस वाला टर्म है एक, फिजिक्स में शायद आता होगा ये। साइंस मैं साइंस से रिलेटेड नहीं हूँ, साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा कम नॉलेज है मुझे साइंस के बारे में। बट स्टिल आई नो कि अमीटर से हम विद्युत धारा को मापते हैं। ठीक है, तो आगे बताएंगे, जिस प्रकार से डॉक्टर रिलेट कर पा रहा है मरीज से, उसी प्रकार से वकील किससे संबंध रखता है। डॉक्टर, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम किसी मैटर में फंस जाएं, कहीं पे कॉलोनी में लड़ाई झगड़ा कर लिया, एक आध के सर में ईंट दे मारी है ना, दूसरे ने तुम्हारे सर में बैट दे दिया है ना, देखो भाई लाइट चली गई, यही प्रॉब्लम होती है रिकॉर्डिंग्स करते टाइम। तो हम कवर कर लेते हैं, फिर भी आज का पार्ट तो हम कवर कर ही लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस प्रकार से जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से जब हम कोई झगड़ा कर लेते हैं, किसी पचड़े में पड़ जाते हैं, तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, वकील की। तो इसी प्रकार से वकील किससे रिलेट कर पाएगा, शिकायतकर्ता से, है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन वही सेम है, बस हमें ये बताना है कि जिस प्रकार से पहला पद दूसरे से रिलेटेड है, तीसरा पद उसी प्रकार से किससे रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर क्या दिया है हमें, 226 किससे रिलेटेड है, 15 से। तो उसी प्रकार से 65 किससे रिलेटेड होगा। तो जब अगर हमें स्क्वायर्स लर्न होंगे तो हम इजीली इस क्वेश्चन को मतलब समझ पाएंगे, अपने दिमाग में थोड़ा सा माइंड मेकअप कर पाएंगे कि ये 226 हमें एक आंकड़ा दिया गया है, वो किससे रिलेटेड है। तो 15 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 225। 225 में यदि हमने एक को जोड़ा तो हमें क्या मिल गया इधर, 226। तो इसका मतलब ये जो दूसरी संख्या है, इसकी वर्ग में यदि हम एक को जोड़ दें तो हमें पहली संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई संख्या होगी जिसका ये वर्ग होगा, उस वर्ग में हमने एक को जोड़ा है जब हमें 65 प्राप्त हुआ है। तो 65 में यदि हम एक को घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 64। 64 किसका वर्ग होता है भाई, 64 किसका वर्ग होता है, 8 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस प्रकार से सिंह रिलेटेड है शिंग शावक से, उसी प्रकार से कैटरपिलर किससे रिलेट कर पाएगा, भाई तितली से कर पाएगा, सभी जानते हैं। आगे बढ़ेंगे,
शब्दों की जोड़ी पर विचार करें। निम्नलिखित शब्दों के मध्य संबंध की कौन सी जोड़ी नीचे की जोड़ी से निकटता से मेल खाती है। तो भाई यहाँ पर हमें दो शब्द दिए हैं, पूर्वज और वंशज। पूर्वज क्या होते हैं? पूर्वज सभी जानते हैं क्या होते हैं, जो हमारे एंसेस्टर मतलब जो हमारे परदादा वगैरह है जिनकी डेथ हो चुकी है, जो अभी रिसेंटली जिंदा नहीं है, हमारे परिवार की वो पीढ़ी जो अभी जिंदा नहीं है, वो क्या कहलाती है? हमारे पूर्वज कहलाते हैं। और वंशज कौन होते हैं? जो अभी फिलहाल में जिंदा है, जो अभी मतलब है, अभी रिसेंट टाइम में हमारी फैमिली में है, वो लोग तो वंशज होते हैं। लेकिन हमारी वो पीढ़ी जो हमारे साथ नहीं है, जो एक्सपायर हो चुकी है, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, वो पूर्वज कहलाते हैं, है ना। वो पीढ़ी जो जिंदा होती है वो वंशज कहलाती है। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। इन दोनों के बीच कौन सा रिलेशन है भाई? विपरीत शब्द वाला रिलेशन बन रहा है। तो हमें इनमें से वही जोड़ी ढूंढनी है जिसमें विपरीत का रिलेशन बन रहा होगा। सुंदर और आकर्षक दोनों सेम ही मीनिंग है, तो ये नहीं होगा। सुंदर और बदसूरत, हाँ भाई ये हो सकता है। सुंदर का अपोजिट क्या होता है? बदसूरत। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस प्रकार से महाराष्ट्र से मुंबई संबंधित है, उसी प्रकार से तमिलनाडु किससे संबंधित है? तो आप सभी जानते होंगे भाई, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी भाई? चेन्नई। ठीक, आगे बढ़ेंगे। कलम जिस प्रकार से नोक से संबंधित है, उसी प्रकार से कॉकपिट भाई विमान से संबंधित है। कॉकपिट किस में होती है? विमान में होती है। जिस प्रकार से कलम में नोक होती है, उसी प्रकार से कॉकपिट किस में होती है? विमान में होती है ना। आगे बढ़ेंगे। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से पहला दूसरे से संबंधित है। तो भाई सीरीज वाला क्वेश्चन है ये, तो हमने बहुत सारे हल किए हैं, तो इसको भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सभी की प्लेस वैल्यू लिख देंगे, जैसे कि S19 पर O15, C3, K11 और S अगेन 19, T आपका 20 पर आएगा, P16 पर आएगा, D4 पर, L12 पर और T20 पर। तो देख लेंगे क्या रिलेशन बना पा रहे हैं ये दोनों शब्द आपस में मिलकर। 19 में यदि एक जोड़ा तो हमें 20 मिल गया, 15 में यदि एक जोड़ा तो हमें 16 मिल गया, 3 में यदि एक जोड़ा तो हमें 4 मिल गया, और 11 में यदि एक जोड़ा तो 12 मिला, 19 में फिर से एक जोड़ा तो हमको 20 मिल गया। इसका मतलब क्या सीरीज फॉलो कर रही है? +1। हर एक वर्ड में अगर हम +1 को ऐड करते, हर एक लेटर में अगर हम +1 को ऐड कर दे रहे हैं, तो हमें नेक्स्ट लेटर उसका कोड मिल जा रहा है। तो इसी प्रकार से हम इसको भी हल करने का प्रयत्न करेंगे। P हमारा 16वें नंबर पर होता है, A नंबर 1 पर होता है, N किस पर होता है भाई? 14 पर, T20 पर और S19 पर। तो 16 में यदि एक जोड़ा तो 17 मिला। 17वें नंबर पर कौन सा आता है ऑप्शन? कौन सा लेटर आपका आता है? Q। तो जहां पर हमें Q दिख रहा है उसको छोड़ेंगे, बाकियों को हम बाय बोल देंगे, दो ऑप्शंस को। आगे A के बाद क्या आता है भाई? B आता है। Q के बाद B आ गया। 14 के बाद क्या आता है? 15। 15वें नंबर पर O, QBO, QBP। यहाँ पर QBP दिया है हमें, यहाँ पर QBO दिया है। तो एग्जाम्स में टाइम बचाने के लिए आपको जरूरत नहीं है कि आप पूरा ही सॉल्व करो, लेकिन अगर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिल जाता, ऑप्शन नंबर E, नन ऑफ दीज, तो फिर तो आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको नन ऑफ दीज एस टाइप का या फिर नन ऑफ अबव ऐसे इस टाइप के ऑप्शंस अगर आपको देखने को मिल जाए, तो फिर आपको पूरा चेक करना पड़ता है। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर 4 ही ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से 2 हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिए थे। उसके बाद आपकी सीरीज में क्या आया था? QBO। लेकिन यहाँ पर P वर्ड था जो आपकी सीरीज में था ही नहीं, तो इस हिसाब से आप इस ऑप्शन को भी हटा सकते हो पूरा सॉल्व करने की बजाय। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपको पूरा सॉल्व करके बताऊंगी। ये तो सिर्फ मैंने आपका समय बचाने वाली बात की थी कि एग्जाम्स में आप किस प्रकार से समय बचा सकते हैं। तो हमें ऑप्शन नंबर ए तो पता चल गया राइट आंसर है, बट स्टिल वी विल चेक इट अगेन। ओके, 20 में अगर 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 21 यानी कि U हो जाएगा। देखो आगे U भी है, ओके बाद
19 नहीं है। मैं अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 20 में 20 नंबर पर कौन सा आपका वर्ड आता है? लेटर टी। तो यहाँ पर टी गिवन है भैया आपको। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है? जिस प्रकार से गद्य अनुच्छेद से रिलेटेड है, उसी प्रकार से कविता किससे रिलेटेड होगी? तो भाई जो गद्य होते हैं हमारे, सभी ने पढ़े होंगे हिंदी की बुक में गद्यांश दिए गए होते हैं, तो उसमें एक एक अनुच्छेद, जो एक एक पैराग्राफ होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? अनुच्छेद बोलते हैं। तो उसी प्रकार से कविता की जो कुछ एक लाइनों का ग्रुप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कविता की पंक्तियां। तो पंक्तियां हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, तो हम उसकी जगह पर रेखा लगाएंगे, क्योंकि रेखा का मतलब भी क्या होता है? पंक्ति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन 41 की ओर। तो जिस प्रकार से ये जो एक वर्ड दिया है AERYL, किससे रिलेटेड है? ये TEAL से रिलेटेड है। तो यहाँ पर दोनों ही वर्ड जो आपको गिवन है, ज्यादातर आपको क्या दिया जाता है इस प्रकार की सीरीज में, कि एक वर्ड तो आपको करेक्ट प्रॉपर वर्ड दिया जाता है जिसका कोई मीनिंग होता है, मीनिंगफुल वर्ड, और उसका कोड जो हमें दिया होता है उसको मतलब ऐड वैड करके उसमें कुछ और नंबर वगैरह ऐड करके उसका एक कोड बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या पाएंगे? दोनों ही वर्ड मीनिंगलेस हैं। तो जब भी आपको इस टाइप के वर्ड देखने को मिले कि दोनों ही वर्ड मीनिंगलेस हैं, तो आप ये कोशिश कीजिए कि उन वर्ड को मतलब ठीक से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्या इन वर्डों से कोई हम मीनिंगफुल वर्ड बना पा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी मीनिंगफुल वर्ड को रैंडमली उसके लेटर्स को मिक्सअप करके कोई ऐसा वर्ड बना दिया हो? तो एक बार हम चेक करेंगे। तो अगर हम इसको देखेंगे इन दोनों वर्ड को, इससे तो एक वर्ड निकल रहा है LEAT लेट, सॉरी LATE लेट, इससे एक वर्ड निकल के आ रहा है। जो छोटे वर्ड होते हैं ना वो जल्दी पकड़ में आ जाते हैं, बड़े बड़े वर्ड्स तो थोड़ा देर में पकड़ में आते हैं, लेकिन जो छोटे वर्ड्स होते हैं ना वो जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। तो इससे हमने क्या वर्ड बनाया? लेट, LATE लेट। लेट का क्या मतलब होता है? देर। तो अब यहाँ पर हमें एक वर्ड मिल गया कि लेट। लेट का मतलब क्या होता है? देर। तो यहाँ पर एक शब्द हमने पकड़ा, देर। अब यहाँ पर ये जो वर्ड होगा वो या तो इसका एंटोनिम होगा या सिनोनिम होगा, या तो वो उसका पर्यायवाची होगा या फिर उसका विपरीत होगा। तो चेक करते हैं क्या वर्ड हम इससे बना सकते हैं। तो देखते हैं क्या इससे अर्ली वर्ड बन पा रहा है। EARLY, EARLY। अर्ली का मतलब क्या होता है? जल्दी। और लेट का मतलब देर। तो यानी कि यहाँ पर एक अपोजिट वर्ड वाला सीक्वेंस हमने फॉलो किया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये वर्ड देखिए, इसे तो आप देखते ही से बता देंगे। देखो देखते ही से समझ में आ रहा है, HAPPY, हैप्पी। ये वर्ड क्या बना रहा है? एक मीनिंग, हैप्पी मीनिंग बना रहा है ये वर्ड, है ना। तो हैप्पी का अपोजिट क्या होता है? सैड होता है। अब देखो सैड का विकृत रूप आपको कहीं भी ऑप्शंस में अगर दिख रहा हो, सबसे पहले तो 3 वर्ड है, तो ये बाकी के 4 ऑप्शंस को हम बाय बोल देंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 वर्ड हैं। तो 3 वर्ड वाला ऑप्शन है, यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर बी चूज कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो जिस प्रकार से 110 का संबंध है 10 के साथ, 110 किससे रिलेटेड है भाई? 10 से। तो उसी प्रकार से 132 किससे रिलेटेड होगा? तो जैसा कि हम सब भी जानते हैं, 10 में अगर हम 11 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? 110 मिल जाएगा। ठीक, 10 में हमने किसका मल्टीप्लाई किया? 12 का मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिल गया? 110 मिल गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 132 है हमें दिया गया है। तो अगर हम 11 में 12 का मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या हमें 132 मिलेगा? हाँ जी, बिल्कुल मिल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 11। अब यहाँ पर ट्रिक क्या फॉलो हो रही है? यहाँ पर ये 110 का रिलेशन आपको 10 से दिया था, तो ये जो 10 है, 10 में यदि हम 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 11 मिल जाएगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे 10 से 11 का मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि 10 में +1 करके हमें 11 मिला है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये हमने 11 इसलिए लिखा
क्योंकि 11 में यदि हम +1 करें तो हमें कितना मिलेगा 12, और अगर हम 11 में 12 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा 132। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है? ये देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से समझा दूंगी, क्योंकि उसी प्रकार का क्वेश्चन हमें फिर से देखने को मिल गया है। तो जिस प्रकार से 11 रिलेटेड है 132 से, अब भाई 11 132 से कैसे रिलेटेड होगा? कौन सा ऐसा अंक है जिसे जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर या भाग करने पर हमें 11 से जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग करने पर हमें 132 प्राप्त होगा? तो हम सभी जानते हैं, ये हमें जब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करते हैं ना तो हमें ऑलरेडी ये सब छोटे छोटे से जो कैलकुलेशन है ना हमें लर्न हो जाते हैं, कि जब हम 11 से 12 का गुणा करते हैं तो हमें 132 मिलता है, 10 में यदि हम 11 का गुणा करते हैं तो हमें 110 मिलता है। ये मतलब बहुत ज्यादा जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये आपको लर्न से हो जाते हैं ना, इसके लिए ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इसीलिए सारे टीचर्स आपसे बार बार कहते हैं कि भाई आप अपनी कैलकुलेशन अच्छी करो। मैथ्स के साथ साथ ये रीजनिंग में भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं 11 में अगर हम 1 जोड़ें तो हमें 12 मिल जाएगा, और 12 में यदि हम इस 11 का गुणा कर देंगे तो हमें 132 मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हमें 12 दिया गया है, तो 12 में यदि हमने 1 जोड़ा तो हमें 13 मिला, 13 में यदि हम 12 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 156। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 156। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध है जैसा दूसरे शब्द का पहले शब्द से। तो भाई ये क्वेश्चन तो आपको खुद से अपने आप करना है। देखो अभी तक आप लोग ना कमेंट नहीं करते हो, जब तक मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगी ना, जब तक आप कमेंट करके बताओगे ही नहीं, है ना, कुछ भी कमेंट करोगे ही नहीं किसका क्या आंसर है क्या नहीं है ना। तो वही ये वाला क्वेश्चन तो आपको होमवर्क में करना पड़ेगा। मैंने आपको 2 सेम क्वेश्चन करा दिए, अब तीसरा क्वेश्चन ये आपकी बारी है भाई, आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, और अगर सॉल्व कर ले रहे हो ना तो कमेंट करके जरूर बता देना कि आंसर क्या है। ये सारे इसके ऑप्शंस हैं, ये आपका क्वेश्चन है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जिस प्रकार से सर्दी रिलेटेड है स्वेटर से, उसी प्रकार से मॉनसून किससे रिलेटेड होगा? सर्दियों में हम क्या पहनते हैं सर्दी से बचने के लिए? स्वेटर पहनते हैं। तो उसी प्रकार से मॉनसून में बारिश से बचने के लिए हम क्या पहनेंगे? हवा पहनेंगे। पहन लोगे क्या? नहीं पहन पाओगे। रबर के जूते, हाँ भाई, जो गम बूट्स होते हैं वो सर्दियों में पहन पहन वो सॉरी बारिशों में बारिश से बचने के लिए पहने जाते हैं रेनकोट के साथ। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। जिस प्रकार से पक रिलेटेड है आइस हॉकी से, उसी प्रकार से क्रिकेट से क्या रिलेट कर पाएगा? तो आइस हॉकी एक गेम होता है जिसमें एक प्रकार की बॉल होती है जिसे हम पक कहते हैं, जिसे स्टिक से मारा जाता है ना। तो उसी प्रकार से क्रिकेट भी एक गेम है। क्रिकेट में पक की जगह पर क्या यूज करते हैं? हम गेंद को यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो उस विकल्प का चयन करें जो पहले पद से उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा पद तीसरे से। तो यहाँ पर हमें एक वर्ड गिवन है वीनस, जिसका कोड हमें दिया गया है XGPWU। ठीक, वही है आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला हाल भाई। V22 पर, E5 पर, N14 पर, U21 एंड S19। U आपका 21, W आपका 23, P आपका 16, G आपका 7 पर और X आपका 24। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं यदि हम 22 में 2 को जोड़ दें तो हमें 24 मिल जाएगा। 5 में 2 जोड़ा 7 आया, 14 में जो 2 जोड़ा 16 आया, 21 में हमने 2 जोड़ा तो 23 आया, और 19 में 2 जोड़ा तो 21 आया। तो किस सीरीज को फॉलो कर रहा है? अगर हम जो वर्ड हमें दिया है उसके सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू में 2 को ऐड करते हैं तो हमें उसका कोड मिल जाता है। तो इसी प्रकार से हम अर्थ का भी कोड निकालेंगे भाई। क्या दिया है वर्ड हमें? अर्थ दिया है। अर्थ 5 नंबर पर E आया, A1 पर आया, R18 पर आया, T20 पर आया और H8 पर।
8 में हमने यदि 2 ऐड किया तो हमें क्या मिला, 10 मिला। 20 में 2 ऐड किया तो 22 मिला। 18 में 2 ऐड किया तो 20 मिला। 1 में यदि 2 जोड़ा तो 3 मिला। 5 में 2 जोड़ा तो 7 मिला। तो भाई 7वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, जी। तीसरे पे कौन सा आता है, सी आता है। 20वें पे क्या आता है, टी। 22वें पे वी। और 10वें पे जे। तो जी सी टी वी जे कहां पर नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी को हम राइट टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जिस प्रकार से लाभ हानि से संबंधित है, उसी प्रकार से ये जो ऑप्शंस हैं, कौन सा वो रिलेशन दिखाएंगे जो लाभ हानि, जो रिलेशन लाभ हानि में होता है, उसी प्रकार से इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो उसी प्रकार का रिलेशन आपको दिखा रहा है। तो लाभ हानि में क्या रिलेशन आपको नजर आ रहा है भाई, अपोजिट वर्ड का रिलेशन नजर आ रहा है, विपरीत शब्द हैं लाभ और हानि एक दूसरे के। तो उसी प्रकार से आयाम और चौड़ाई, आयाम क्या होता है भाई, किसी भी चीज के आयतन को हम आयाम बोलते हैं, तो आयाम और चौड़ाई विपरीत शब्द नहीं है। आधिक्य और घाटा, आधिक मतलब अधिकता मतलब मुनाफा, और घाटा मतलब लॉस, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी लाभ हानि के रिलेटेड, लाभ हानि में जो रिलेशन है वही सेम रिलेशन दर्शा रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाएंगे भाई। तो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जैसा कि पहला दूसरे से। तो जिस प्रकार से सोना रिलेटेड है हार से, सोने से क्या बनाया जाता है, हार, है ना। हार क्या है, हार एक ऐसी वस्तु है जो सोने से बनाई गई है। तो उसी प्रकार से लोहे से कौन सी वस्तु बनाई जाएगी, क्या कमीज लोहे से बनाई जाती है, नहीं बनाई जाती भैया, नमस्ते कर दो कमीज को। फीता लोहे से बनाया जाता है, नहीं जी भाई, बाय बोल दो इसे भी। पुस्तक लोहे से बनाई जाती है, नहीं। कभी पढ़ी है लोखंडी पुस्तक, कभी देखी है लोहे के पन्ने वाली बुक, नहीं देखी होगी ना, हटा दो तो भैया उसको, काय को बैठे हो। बाल्टी, ऑप्शन नंबर डी, बाल्टी तो भाई लोहे की सबने देखी होगी, सबके घरों में भी होगी, है ना, पोछा लगाया जाता होगा जिसमें। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जिस प्रकार से 65 रिलेटेड है 8 से, उसी प्रकार से 82 किससे रिलेटेड होगा। तो आप सभी जानते हैं कि यदि हम 8 को 2 बार गुणा करके लिखें, यानी कि 8 का वर्ग करें, तो हमें क्या मिल जाएगा, 64। और अगर हम 64 में 1 को ऐड कर दें तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, 65। ठीक है, 8 के स्क्वायर में हमने +1 किया है। तो यहाँ पर ये जो एक आंकड़ा हमें दिया गया है, ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर ही होगा जिसमें +1 किया गया होगा। तो यदि हम 82 में से -1 करके देखें तो हमें क्या मिल जाएगा, 81। और 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे भाई। जिस प्रकार से किताब का संबंध है ज्ञान से, उसी प्रकार से फिल्म का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार से हमें किताब पढ़कर ज्ञान हासिल होता है, ज्ञान के लिए हम किताब को पढ़ते हैं, उसी प्रकार से हम फिल्मों को किस लिए देखते हैं, निराश होने के लिए। क्या हम फिल्में देख के उदास हो जाते हैं, नहीं, कोई कोई फिल्में तो इतनी बढ़िया होती है कॉमेडी वाली, हंस हंस के पेट दुख जाता है भाई। क्या हम फिल्मों को मनोरंजन के लिए देखते हैं, हाँ जी बिल्कुल, हम अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए फिल्मों को देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस प्रकार से मौखिक का अर्थ होता है कहना, मौखिक संबंधित है कहने से, उसी प्रकार से श्रव्य किससे संबंधित होगा। मौखिक का अर्थ होता है वैसे कहना, और उसी प्रकार से श्रव्य का अर्थ क्या हो जाएगा, सुनना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया है। मौखिक का अर्थ कहना, मौखिक मतलब क्या होता है, ओरल, ओरल मतलब मुंह का, मुंह से बोला हुआ, है ना। उसी प्रकार से श्रव्य का मतलब क्या हो जाता है, लिसन, यानी कि सुनना, ऑडियो, वो सॉरी ऑडियो नहीं, लिसन, सुनने वाला उपकरण यार, ऐसे इतना याद नहीं आ रहा अभी एकदम से, इंग्लिश की टीचर नहीं हुई। आगे बढ़ेंगे भाई। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जैसा दूसरे पद पहले से। जिस प्रकार से इंग्लैंड रिलेटेड है लंदन से, बांग्लादेश किससे रिलेटेड होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लैंड की राजधानी क्या है भाई, लंदन है। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगी, ढाका।
तो आपको राज्य और राजधानियां तो याद ही होंगी, कंट्रीज की राजधानियां, अलग अलग कंट्रीज की, और क्या कहते हैं आपके जो इंडियन स्टेट्स हैं उनकी सभी की राजधानियां, है ना, ये सभी चीजें लर्न करके रखनी है। आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार से 16 रिलेटेड है 264 से, तो 22 किससे रिलेटेड होगा? अब 16 का रिलेशन 264 से कैसे बन रहा है, जरा सोचिए, दिमाग लगाइए कि 16 को हम किस प्रकार से 264 से रिलेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यदि हम 16 का वर्ग करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 256। 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256 होता है। और 256 में यदि हम ऐड कर दें 8, तो ये कितना हो जाएगा? 264। अब भैया ये 8 ही क्यों ऐड किया? 256 में 8 क्यों ऐड किया? क्योंकि 8 क्या होता है? 16 का आधा होता है। अगर हम 16 को हाफ कर दें, यानी कि 16 में 2 का भाग दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यदि हम 16 के वर्ग में 16 के आधे को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा? 264। तो उसी प्रकार से यदि हम 22 के वर्ग में 22 के आधे को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा भाई? 495। कितना मिलेगा एक बार चेक करते हैं। 484 होता है 22 का वर्ग, इसमें हम 11 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 495। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 हम चेक करेंगे कि जिस प्रकार से केसर रिलेटेड है मसाले से, केसर का संबंध जिस प्रकार से मसाले से होता है, उसी प्रकार से सेब का संबंध किससे होगा? तो केसर सभी जानते हैं कि एक मसाला होता है, केसर को मसालों की श्रेणी में रखा गया है। तो उसी प्रकार से सेब को किसकी श्रेणी में रखा जाएगा? सब्जी। क्या आप सेब की सब्जी खाते हैं? नहीं भाई, सेब सब्जी नहीं है, सेब तो फल है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फल। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस प्रकार से सेल्सियस से संबंधित है, उसी प्रकार द्रव्यमान, अच्छा, हमें ये बताना है कि जिस प्रकार से द्रव्यमान ग्राम से संबंधित है, उसी प्रकार से सेल्सियस किससे रिलेटेड है? सेल्सियस हम किसकी इकाई है? सेल्सियस में किस चीज को मेजरमेंट करते हैं? सभी जानते हैं तापमान को करते हैं। आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर छोड़ो, चलो मोबाइल की स्क्रीन तो आप डेली देखते होंगे, उसमें एक टेम्परेचर वाला वो लिख के आता होगा कि आज का टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस, है ना, बर्फ जम गई है आज यहाँ पर। तो सेल्सियस में हम किस चीज को मेजर करते हैं? तापमान को करते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न था ये आपके सामने। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस प्रकार से केक का संबंध है ओवन से, उसी प्रकार से आइसक्रीम का संबंध किससे होगा? केक किस में पकाया जाता है? केक को बेक किस में करते हैं? ओवन में बेक करते हैं, है ना। केक बनाने के लिए हमें किस उपकरण की आवश्यकता पड़ती है भाई? ओवन की पड़ती है। तो उसी प्रकार से आइसक्रीम को बनाने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होगी? फिल्टर की। क्या हम फिल्टर में रख के आइसक्रीम बनाएंगे? नहीं भाई, फिल्टर से तो पानी फिल्टर होता है, आइसक्रीम कैसे बना सकते हैं? नॉन स्टिक कुकवेयर में आप आइसक्रीम जमा सकते हो? नहीं भैया। कुकर में बना लोगे भैया आइसक्रीम? देखो कैसी कैसी बातें कर रहा है ये। फिल्टर में आइसक्रीम बनाओ, कुकर में आइसक्रीम बनाओ, पागल है क्या? कुकर में आइसक्रीम कौन बनाता है भाई? आइसक्रीम तो रेफ्रिजरेटर में बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस प्रकार से मेघालय का संबंध शिलोंग से है, उसी प्रकार से नागालैंड का संबंध किससे होगा? भाई यहाँ पर पता है आपको कि मेघालय की राजधानी क्या होती है? शिलोंग होती है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। शिलोंग में शायद हमारे एपीजे अब्दुल कलाम को का भी मतलब वहां पर खत्म हुए थे, शायद न्यूज में आ रहा था, मैंने देखा था उस टाइम पर कि शिलोंग में उनने अपनी देह त्याग कर दी थी, है ना। तो मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। उसी प्रकार से नागालैंड की राजधानी क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोहिमा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस प्रकार 100 का यूज शताब्दी के लिए किया जाता है, 100 का यूज किस लिए किया जा रहा है? शताब्दी। जिस प्रकार से 100 रिलेटेड है शताब्दी से, उसी प्रकार से 10 किससे रिलेटेड होगा? तो 100 वर्षों के समूह को हम क्या बोलते हैं? शताब्दी बोलते हैं।
100 वर्षों के समूह को क्या बोलते हैं? शताब्दी बोलते हैं। तो उसी प्रकार से 10 वर्ष के समूह को हम क्या बोलेंगे? दशक बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आज के 30 प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। इसके आगे और 30 या 35 प्रश्नों की जो श्रृंखला है आपके लिए, वो आपके अगली क्लास में लाई जाएगी। तो आपसे ये मेरा निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल भारत की पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे और भी लोगों को मदद मिले। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।